नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और जी हां, पूछता है भारत की शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ उत्तर प्रदेश में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो सर्वोच्च नेताओं में से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दोनों दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोनों की तस्वीरें चलाइए डायरेक्टर साहब। योगी आदित्यनाथ बिजनौर में, अमित शाह मथुरा से लेकर दादरी तक। अमित शाह मथुरा से लेकर दादरी तक, योगी आदित्यनाथ बिजनौर में। और यह नहीं कि यह एक दिन का है, परसों तरसों अमित शाह मेरठ में थे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिजनौर में थे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा खुद बिजनौर में है। ये जो चॉइस ऑफ सीट्स है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, खासकर किस एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सीट पे ज्यादा ध्यान देना है, बीजेपी अब बिल्कुल फॉर्म में है। और एक नाम जो मैं भूल रहा था वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह मोदी नगर में है। राजनाथ सिंह मोदी नगर में है। अगर उनके भी विजुअल्स हैं डायरेक्टर साहब, मेरे को हटा के लगा दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दर्शकों ये समझती है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप रक्षा मंत्री की, राजनाथ सिंह की, ये मोदी नगर से। किस लिए आज एक नहीं तीन वरिष्ठ नेता, तीनों वरिष्ठ नेता किस लिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक सीट। एक एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल वोटों की 17% आता है। टोटल यूपी के वोट अगर देखें तो उसके 17% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार उसके हिसाब से बहन जी कमजोर है। धर्मवीर चौधरी जुड़ेंगे, बोलेंगे नहीं ऐश्वर्या तुम गलत हो भाई, बहन जी तो बिल्कुल तीसरी बार या चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो बीजेपी को इंटरनली लग रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से, कि देखो सपा और आरएलडी यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इनके बीच का जो गठजोड़ है, इनके बीच का जो गठजोड़ है उसका नुकसान हो रहा है। जयंत को फायदा होना चाहिए था लेकिन उसका नुकसान हो रहा है जयंत को। इसीलिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और बाबा खुद, तीनों ये नेता, तीनों नेता जो आपके स्क्रीन पे हैं इस समय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल छलांग मार चुके हैं। छलांग किस लिए? राजनाथ सिंह तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में कल्याण सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, और आज देश के रक्षा मंत्री हैं। जानते हैं वो उत्तर प्रदेश की इंट्रिकेसीज को, बारीकियों को। अमित शाह, जिनकी कहा जाता है चाणक्य नीति के चलते पिछली बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया, और बाबा योगी आदित्यनाथ खुद, जिनको लगता है कि एक बार फिर वो पछाड़ देंगे अखिलेश को और बहन जी को और किसी तरह से इतिहास रच देंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैक टू बैक 2 बार सरकार लाके। लेकिन ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बातें इतनी क्यों हो रही हैं? डायरेक्टर साहब जरा चौधरी साहब वाला ग्राफिक चलाइए, चौधरी चरण सिंह जी वाला। उत्तर प्रदेश में कल एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण, डायरेक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में कल अमित शाह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली। वो ग्राफिक लाइए डायरेक्टर साहब, चौधरी चरण सिंह जी वाला। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली कल गृह मंत्री अमित शाह ने। 250 से ज्यादा जाट नेताओं की यह बैठक थी। यह बैठक इसलिए जरूरी पड़ गई क्योंकि जयंत चौधरी जो नंबर 3 पे है इसमें, चौधरी साहब, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, देखो जी, किसानों का, उसमें आप डिवाइड मत करो, जात मत लाओ, किसान और जवान की जात नहीं होती।
किसान और जवान की जात नहीं होती। किसानों का आज भी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सबसे बड़ा नेता अगर कोई किसी को मानता है किसान, तो वो चौई साहब हैं। आंख बंद करके मानते हैं। इतने बड़े हैं कि उनके बेटे स्वर्गीय अजीत सिंह जी जब ये भी चुनाव लड़ते थे तो एक, मैं आपको बता रहा हूं असलियत, बागपत में और आसपास के इलाकों में इनकी पार्टी का काडर एक ये हवा फैला देता था कि देखो जी सपने में आए थे चौई साहब यानी चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी सपने में आए थे। ये असलियत है, आप पूछ लीजिए किसी भी बड़े बूढ़े से। हम तो रिपोर्टर आदमी है साहब, जाके हमने कवर किया है। वो बोलते सपना आया था। चौधरी साहब कहते थे लल्ला छोड़ गया हूं तुम्हारी झोली में, संभाल लेना। तो जो बड़े बूढ़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो तो सिर्फ चौई साहब के नाम पे जाके नल पे वोट दे देते थे। नल यानी आरएलडी का चुनाव चिन्ह। लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह जी के पोते और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी, इनका जो अलायंस हो गया है अब समाजवादी पार्टी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसे यह कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का कॉम्बिनेशन था MY, मुस्लिम और यादव। अब को छुपा नहीं है भाई, सबको पता है, जनता भी कोई घास थोड़ी खाती है, उसे भी पता है। और वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था। वैसे ही अजीत सिंह जी का मॉडल था जाट प्लस मुस्लिम, JNM, जाट और मुस्लिम। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे, ये असलियत है, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पहली बार सपा और आरएलडी एक बार फिर उसको जोड़ने की कोशिश। जयंत चौधरी अपने पैरों तले खिसकी हुई जमीन को दोबारा समेटने की कोशिश में लगे। पर क्या वो ये जो जैसे अखिलेश यादव MY कॉम्बिनेशन को संभाले हुए हैं यानी मुस्लिम यादव, क्या वैसे जयंत चौधरी JM कॉम्बिनेशन को, जाट एंड मुस्लिम कॉम्बिनेशन को दोबारा एक साथ ला पाएंगे? मैं ब्रास टैक्स बात कर रहा हूं, ग्राउंड पे लगी, जिसे कहते हैं ना चुपड़ी हुई बातें नहीं। ये वो बातें हैं जो नेता चाहते नहीं बाहर आए, जो ना जयंत चौधरी खुल के कहेंगे और ना जयंत चौधरी खुल के कहेंगे और ना अखिलेश यादव और ना बहन जी और ना ओवैसी और ना बाबा। लेकिन जो असलियत है वो ये, एक बार जरा चौधरी साहब वाला ग्राफिक दोबारा चलाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह की विरासत थी वो कहीं ना कहीं खिसकती रही। हमने देखा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी पिछले 3-4 इलेक्शनों में उनकी भी जमीन उनके पैरों तले खिसक गई थी, सरक गई थी। और अब जयंत चौधरी, पिछले इलेक्शन में तो देखा है हमने, सुपड़ा साफ टाइप सिचुएशन हो गई थी। उस सब को वापस लाने के लिए, उस सब को समेटने के लिए कोशिश हो रही है। वो तस्वीरें अगर आप चलाएं अमित शाह की, और वो जो ग्राफिक आपने नया बनाया है, सुब्रत पाठक जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला, विशाल मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, धर्मवीर चौधरी और संदीप चौधरी जी। आ रहा हूं, लेकिन 1 मिनट और। ये जो बड़े नेता हैं सारे, नए वाले ग्राफिक पे आएंगे डायरेक्टर साहब जो आपने बनाया हो। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर सबकी नजर है? आज गृह मंत्री अमित शाह क्यों पहले मेरठ में और आज मथुरा में, और मथुरा के बाद दादरी में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो घर घर जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वोट महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और ये बात बहन जी को भी मालूम है, अखिलेश यादव को भी, और असाउद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि 2-3 सीट में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे निकाल लूं।